हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स री स्टडी में। तो आज हम मैथ्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है चिन्हों का नियम, जिसे इंग्लिश में हम रूल्स ऑफ साइंस या सिंबल्स भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन में साइन का उपयोग किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में देखेंगे। मतलब गुणा, भाग, जोड़ना और घटाने में हम चिन्हों का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सब आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जब किसी दो संख्याओं का हम गुणा करें या भाग करें तो हमारे पास चार प्रकार के साइन हो सकते हैं। देखिए, या तो दोनों संख्याओं का जो साइन है वो क्या हो, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, या दोनों संख्याएं माइनस माइनस में हो, या एक क्या है प्लस में हो दूसरा माइनस में होगा, या एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो। तो हम इसका गुणा करें मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, जब जब प्लस और प्लस का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा साइन है वो प्लस में ही मिलेगा, और जब माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइन है वो प्लस में ही मिलता है। लेकिन जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा साइन है वो हमें माइनस में मिलता है, और माइनस या प्लस का भी मल्टीप्लाई करें तो हमें माइनस में ही मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे जब हम सेम सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं या तो प्लस प्लस हो या वो माइनस माइनस हो तो हमें प्लस ही मिलता है। सेम यही चीज़ डिवीजन में भी होता है। जब हम प्लस और प्लस साइन वाली संख्या को डिवाइड करते हैं तो जो हमारा साइन है वो प्लस ही मिलेगा। लेकिन जब हम माइनस और माइनस साइन वाली संख्याओं को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो भी हमें प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब आप प्लस और माइनस वाले संख्या को डिवाइड करते हैं तो हमारा जो साइन है वो माइनस में मिलेगा, और एक संख्या अगर माइनस हो उसको हम प्लस वाले से डिवाइड करते हैं तो भी हमें माइनस का ही साइन मिलेगा। तो चलिए इसको एग्जांपल की सहायता से और अच्छे से देखते हैं। देखिए, पहला क्या का बोलता है कि जब संख्या प्लस प्लस हो तो हमें प्लस को लिखने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। जैसे 4 × 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 × 3 हो जाएगा हमारा 12, और यहाँ भी प्लस में आएगा तो प्लस को लिखने का हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब दोनों माइनस माइनस हो। ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूँ -4 × -3। तो देखिए, इसको लिखने का ये तो सही तरीका भी नहीं है, क्योंकि आप दो साइन को एक साथ नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, जो ये -3 है इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सही तरीका होता है, तो इसको आपको पहले ध्यान देना है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 × 3 हमारा हो जाएगा 12, लेकिन माइनस और माइनस भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमें फिर से प्लस को लिखने का यहाँ पास ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका देख लेते हैं। जब एक प्लस में हो दूसरा माइनस में, तो मान लो ये हमारा 4 जो है प्लस में है और ये 3 माइनस में है, तो हम यहाँ फिर से ब्रैकेट लगा देते हैं। तब इसका क्या होगा, 4 × 3 ये हमारा हो जाएगा 12, लेकिन यहाँ साइन कौन सा लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा साइन है वो माइनस में ही आएगा। ठीक है, अब एक और देख लो, जब ये अगर माइनस जो 4 है ये माइनस में हो और 3 जो है वो प्लस में हो, तब क्या होगा, तब भी हमें 12 ही मिलेगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब हम डिवीज़न में देख लेते हैं। जैसे प्लस और प्लस वाले का हम डिवीज़न ले लेते हैं, सेम का ही। तो इसका क्या होगा, डिवीज़न में है मतलब क्या है, वो बटे में है, 3/3। ये डिवीज़न मतलब बटा, और नीचे में भी 3 है मतलब 3, तो एक दूसरे से कट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। तो ये भी प्लस साइन में ही बचेगा, तो हमें प्लस को लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये -3 हो, डिवाइड करेंगे जब हम इसको -3 से, तब क्या होगा हमारे पास, देखिए -3 को -3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, और माइनस से माइनस, तो हमारे पास 1 ही बचेगा, वो भी प्लस साइन के साथ। तो इसको हमें लिखने का ज़रूरत नहीं है प्लस साइन को, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक प्लस में हो, जैसे कि ये 3 प्लस में है, इसको हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं,
तब इस क्या होगा हमारे पास, देखिए एक 3 है और नीचे वाला -3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, और ये माइनस साइन के साथ बचेगा, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा -1। अब क्या है, मान लो फर्स्ट वाला -3 है, इसको हम +3 से डिवाइड करते हैं, तो -3 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी माइनस है तो ये -1 हो जाएगा हमारा, तो ये भी हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं। इसमें क्या है, अगर दो संख्याएं जो है दोनों प्लस प्लस में है, ठीक है, तो हम इसमें क्या होता है, दोनों जो संख्याएं जो हैं जुड़ जाता है, ठीक है, जब दोनों का साइन प्लस प्लस हो तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो हमारा साइन है वो क्या लगेगा, पॉजिटिव का साइन लगता है, ठीक है। और जब दोनों संख्याएं क्या है माइनस माइनस हो तब भी क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस समय जो हमारा जो साइन है वो क्या लगेगा, नेगेटिव लगता है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एक जो है प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, तब क्या होता है इस स्थिति में, इसमें जो है हमारा जो है घटता है, ठीक है। और साइन किसका लगता है, साइन जो है हमारा लगेगा बड़ी संख्या, जो भी बड़ी संख्या रहेगा अगर उसके सामने प्लस है तो प्लस का साइन लगेगा, और माइनस है तो माइनस का साइन लगेगा। और एक क्या हो सकता है, एक माइनस में हो और एक प्लस में, ये भी सेम है, तो इसमें भी क्या होगा, घटेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो हमारी बड़ी संख्या है उसका साइन लगेगा, ठीक है। इसमें बस 4 ही है जोड़ने और घटाने में, तो इसका हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे हम प्लस को तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट में ये सामने में कुछ नहीं है मतलब प्लस में ही है, तो देखिए 3 + 4 का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या होगा, जो हम नॉर्मली जोड़ते हैं वही है, ये 3 + 4 हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो इसमें क्या है, जुड़ जाता है, जो हमारा फर्स्ट वाला ये है, और इसमें साइन क्या है, पॉजिटिव का लगता है, लेकिन हमें प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है पॉजिटिव में, इसीलिए हम नहीं लिखते। अब देखिए क्या है, जब मान लो ये 3 जो है माइनस में हो और 4 भी माइनस में, देखिए यहाँ पास क्या है, यहाँ हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पास मल्टीप्लाई नहीं है, बस प्लस और माइनस बस है, तो -3 और -3 क्या होगा, सीधा ये जुड़ जाएगा, तो 3 + 4 हो जाएगा हमारा 7। लेकिन हमारा यहाँ तो जुड़ता है जब दोनों माइनस माइनस हो, लेकिन साइन हमारा कौन सा लगता है, माइनस का, नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस में हो तो जुड़ेगा, लेकिन साइन जो है माइनस का लगता है, ठीक। अब क्या है, एक प्लस में हो, जैसे 3 प्लस में है और 4 जो है हमारा माइनस में है, ये सामने कुछ नहीं है मतलब ये प्लस में ही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेकिन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तब इस स्थिति में क्या होगा, 3 हमारा जो है छोटा है, तो 4 से तो नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, क्योंकि एक प्लस हो या एक माइनस हो तो दोनों स्थिति में घटता है, ठीक है। लेकिन साइन साइन कौन सा लगता है, जो बड़ी संख्या है उसका साइन लगता है, ठीक है। तो इसमें 3 और 4 में बड़ा कौन है, 4 है, और 4 के सामने हमारा कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पास क्या लगेगा हमारा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा -1। और जब ये जो है अगर 3 जो है हमारा ये माइनस में हो और ये 4 प्लस में हो, तब क्या होगा, तब की स्थिति में भी घटेगा, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, 4 में 3 घटेगा तो हमारे पास 1 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है, 4 ही है, और 4 के सामने कौन सा है, प्लस का चिन्ह है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस को आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। अब हम कुछ एक साथ और देख लेते हैं सब साइन का, जैसे ये हो गया हमारा -2 -4
+6 -6 +4 रहेगा, तब क्या होगा? ठीक है, ये जो है सामने में माइनस ही है, तो देखिए -2 और -4 ये दोनों क्या है? दोनों माइनस माइनस है, तो ये दोनों क्या है? पहले हम इसको जोड़ सकते हैं, तो -2 और -4 हो जाएगा -6, क्योंकि जुड़ जाता है और साइन जो है हमारा माइनस का लगेगा। ठीक है, ये +6 को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पास माइनस है, लेकिन ब्रैकेट में अंदर में एक और माइनस है, तो देखिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये इसके साथ गुणा में है, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए यहाँ पास हमने देखा है माइनस और माइनस का जो साइन है मल्टीप्लाई होके प्लस में हो जाता है, तो ये माइनस और माइनस जो है मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? हमारा प्लस में हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या है? उसके बाद 6 का हम 6 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये 4, तो देखिए ये 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस है तो इसके हमारे पास 0 बचेगा, और ये 6 और ये 4 जुड़ के हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।